फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पर्सन और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करें। हु इज पर्सन, पर्सन कौन है इनकम टैक्स के रूल के मुताबिक, और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई क्वेरी रहे तो हम लगातार इनकम टैक्स और जीएसटी ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो आइए देखिए, हम यहाँ आ चुके हैं। इसमें पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स के सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 31 में बताया गया है कि पर्सन कौन है। पर्सन एंड इंडिविजुअल, एक आदमी, एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक एचयूएफ, ए कंपनी, ए फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ए लोकल अथॉरिटी एंड every artificial judicial person not falling within any of the preceding sub clauses. Association of person, body of individual or local authority or artificial judicial person shall be deemed to be person whether or not such person are formed or established or incorporated with the object of driving profits or gains or income. तो ये 8 है जिसे इनकम टैक्स के रूल के मुताबिक इन्हें पर्सन बताया गया है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ हम लिए हैं आपको इसे देखने के लिए। आप इसे देखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या है? एक कंपनी है। पंजाब नेशनल बैंक एक कंपनी है। मद्रास यूनिवर्सिटी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक लोकल अथॉरिटी है। ए पार्टनरशिप फर्म विथ ए बी एंड सी एक फर्म है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, इससे मतलब नहीं है, ये एक फर्म है। ए ब्राह्मण परिवार कंसिस्टिंग ऑफ मिस्टर ए, हिज ब्रदर बी, मिसेज ए एंड मिसेज बी, ये एक एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो एक साथ रहते हैं। कल्याणी पब्लिशर्स लिमिटेड ये कंपनी है, लिमिटेड लगा हुआ है, ये प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, ये कंपनी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी है। मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक इंडिविजुअल है। ए विलेज पंचायत लोकल अथॉरिटी। मार्कवुड हाउस फेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ये हो गया पर्सन के बारे में। और फिर इसका हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं। तो आइए इसमें हम बात करते हैं। द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ स्टे ऑफ द टैक्स पेयर इन इंडिया एंड इज कंप्यूटेड सेपरेटली फॉर ईच ईयर। मतलब किसी भी इंडिविजुअल का हम रेसिडेंशियल स्टेटस उसके इंडिया में रहने पर ही कैलकुलेट करते हैं। उसके रूल्स इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस में भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेसिडेंट और एक होता है ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो पहले हम चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो अगर वह व्यक्ति ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर, यदि वो जिस फाइनेंशियल ईयर का हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उसमें यदि वो इंडिया में 182 डेज और उससे ज़्यादा रहा हो तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। और दूसरा है और है यहाँ पर, मतलब यदि ये या ये अगर दोनों में से कोई एक भी सर्टिफाइड करता है तो वो रेसिडेंट होगा। और दूसरा रूल हम पढ़ते हैं। ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग फॉर प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब वह 60 दिन उस फाइनेंशियल ईयर में रहा हो और उससे तुरंत पीछे जो 4 साल है उसमें लगातार पिछले 4 साल में वो 365 डेज और उससे ज़्यादा रहा हो तो वो रेसिडेंट होगा। तो 2 रोल है रेसिडेंट का। पहला है 182 डेज और मोर इन दैट फाइनेंशियल ईयर, यदि वो ये सेटिस्फाइड नहीं करता है तो दूसरा रूल हम लगाएंगे ही इज इंडिया कि यदि वो 60 दिन से ज़्यादा रहा हो और पिछले लगातार
सालों में वो 365 डेज से ज़्यादा रहा हो। ये ज़्यादातर रूल क्रिकेटर सर के लिए भी अप्लाई होता है। इसे ध्यान में रखकर आप याद रख सकते हैं कि जब वो IPL खेलने आते हैं तो लगातार 4-5 साल आते हैं तो वो रेसिडेंट माने जाते हैं, क्योंकि IPL 50 दिन का चलता है और वो 20-30 दिन पहले या क्या प्रैक्टिस वगैरह सब करते हैं। तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं। और देखिए ये लिखा हुआ है कि यदि दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, और यदि एक भी सेटिस्फाइड करता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। इसका एक्सेप्शन है, इस रूल का एक्सेप्शन है। मतलब दूसरा रूल जो था कि 60 दिन और उससे ज़्यादा रहा हो और पिछले 4 साल में 365 डेज के लिए 2 एक्सेप्शन है कि ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस यदि ये दोनों, एक और दूसरा, यदि इस दोनों केस में सिर्फ पहला रूल अप्लाई होगा। ये दोनों पर्सन का यदि हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे तो सिर्फ ये रूल लगाएंगे कि वो उस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज और मोर रहा है या नहीं। यदि नहीं रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, यदि रहा है तो रेसिडेंट हो जाएगा। ये रूल इस पर हम नहीं लगाएंगे। तो पहला है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु लिव्स इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। मतलब वो भारत छोड़ रहा है विदेश में जाकर जॉब करने के लिए, तो वो यदि 182 डेज से उस साल ज़्यादा रहा है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, यदि नहीं रहा तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। और दूसरा है, इन केस ऑफ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ ओरिजिन इंडिया हु बीइंग आउटसाइड इंडिया ऑन ए विजिट टू इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब उसका जन्म यहीं हुआ था लेकिन वो परमानेंटली विदेश में रह रहा है, पर भारत कुछ दिन के लिए विजिट पे आ रहा है। यदि वो भारत में 182 डेज से ज़्यादा रह जाता है तो उसे हम रेसिडेंट कहेंगे। तो इन दोनों कंडीशन पर सिर्फ 182 डेज का ही रूल्स अप्लाई होगा। तो ये हो गया रेसिडेंट का। तो हम फिर से जल्दी से इसका रिमाइंड कर लेते हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे चेक करते हैं कि वो रेसिडेंट है या नहीं है। तो पहला रूल है कि वो इंडिया में स्टे किया है 182 डेज और मोर। और दूसरा है कि यदि वो 60 दिन से ज़्यादा रहा हो उस फाइनेंशियल ईयर में और पिछले 4 साल में लगातार वो 365 डेज से ज़्यादा रहा हो। यदि दोनों में से कोई से कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं कि कोई इंडिविजुअल जब रेसिडेंट हो जाता है तो उसके बाद हम उसका चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों चेक करते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। क्यों चेक कर, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कैसे टैक्सेबल होता है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कैसे टैक्सेबल होता है, ये सब जानेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम सीखेंगे कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं इंडिविजुअल का। तो आइए अब हम जब देख लिए हैं कि रेसिडेंट कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो गया है तो अब आगे हम चेक करें कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, ए पर्सन शैल नॉट बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यदि ये और ये इन दोनों में से कोई एक को सेटिस्फाइड करता है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा। मतलब रेसिडेंट होगा बट वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो क्या क्या नियम है, ही हैज़ बीन ए नॉन रेसिडेंट इन 7 आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब वो पिछले 10 लगातार साल में 7 बार नॉन रेसिडेंट रहा हो। मतलब पिछले 10 लगातार साल जो है जिस फाइनेंशियल ईयर का हम चेक कर रहे हैं उसके पिछले 10 लगातार साल में यदि वो नॉन रेसिडेंट रहा है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। रेसिडेंट रहेगा बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। उसके बाद फिर दूसरा है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 729 डेज और लेस इन 7 प्रीवियस ईयर। मतलब दूसरा है कि अगर वो पिछले लगातार 7 साल में यदि 729 दिन या उससे कम रहा हो तो भी वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो दोनों नियम यही है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने का। दोनों में से कोई एक भी अगर सेटिस्फाइड करता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट का नियम क्या होगा, तो इसका सिर्फ उल्टा हो जाएगा। इसमें दोनों में से कोई सेटिस्फाइड करेगा, इसमें दोनों में से कोई सेटिस्फाइड करेगा तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। बट हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में जो उल्टा नियम पढ़ेंगे उसमें दोनों सेटिस्फाइड करना एकदम कंपलसरी है।
पहला है, जैसे ये बोल रहा है ही हैज बीन ए नॉन रेजिडेंट, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में पहला नियम है कि वो पिछले लगातार 10 साल में 7 बार या उससे ज़्यादा बार रेजिडेंट रहा हो। और दूसरा नियम है कि वो पिछले लगातार 7 साल में 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो, तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। दोनों नियम को सेटिस्फाइड करना एकदम ज़रूरी है, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। फिर से एक बार रूल्स को रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को सेटिस्फाइड करने का 2 नियम है और दोनों सेटिस्फाइड करना एकदम मस्ट है। यदि नहीं होता तो वो नॉन ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो पहला है कि वो पिछले लगातार 10 साल में 7 बार या उससे ज़्यादा बार रेजिडेंट रहा, और दूसरा है पिछले 7 साल में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। तो यदि दोनों वो सेटिस्फाइड करता है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट यदि दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड करता है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएगा। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ डेज है कि जिस दिन वो इंडिया आया और जिस दिन इंडिया छोड़कर जा रहा है, दोनों दिन को हम इंक्लूड करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। और ये कोई कंपलसरी नहीं कि वो एक जगह पे रहे, पूरा इंडिया में एक ही जगह रहा हो, कहीं भी रह सकता है, बट इंडिया में होना चाहिए। और वो कितने बार आए कितने बार जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे। तो हम इस वीडियो में देख लिए कि पर्सन क्या होता है, पर्सन में कौन कौन आते हैं, और उसका इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। एक बार जल्दी से हम 1 मिनट में रिकैप करते हैं। तो पर्सन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, इंडिविजुअल, HUF, ए कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो पहला नियम है कि कोई इंडिविजुअल यदि 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो किसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें वो रेसिडेंट हो जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो रेसिडेंट हो जाएगा। फिर हम फिर से एक बार जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं। तो पहला नियम है कि कोई इंडिविजुअल यदि 182 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो किसी फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम चेक कर रहे हैं, तो उसमें वो रेसिडेंट हो जाएगा, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो रेसिडेंट हो जाएगा। फिर दूसरा नियम है कि वो जिस फाइनेंशियल ईयर में चेक करें उस फाइनेंशियल में 60 दिन रहा हो, और उसके पिछले 4 साल में वो 365 डेज या उससे ज़्यादा रहा हो, तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। ये दोनों नियम कोई एक को सेटिस्फाइड करेगा तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है कि इसमें ये दोनों में 182 डेज वाला ही रूल चलेगा, मतलब ये 60 डेज वाला रूल इसमें नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए 2 नियम है और दोनों मस्ट है सेटिस्फाइड करना। ये दोनों रूल्स के उल्टे हैं कि पिछले 10 साल में वो 7 बार या उससे ज़्यादा रेसिडेंट रहा हो, और 730 दिन या उससे ज़्यादा पिछले 7 साल में वो स्टे इन इंडिया रहा हो। तो ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। यदि दोनों में से एक को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। और ये थे डेज। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो कि पर्सन क्या होता है और उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ऐसे और वीडियो बनाते रहें। हमारा लक्ष्य है कि पूरा इनकम टैक्स और GST हमेशा छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको देते रहें और आप आसानी से सीख पाएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।